अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं? ये हमारे पास जितने भी सर्किट्स होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास डिजिटल लॉजिक गेट्स ही होते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डिजिटल लॉजिक गेट्स प्रोवाइड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। These logic gates perform different operations on binary information। बाइनरी इन्फॉर्मेशन पर जब हमने डिफरेंट ऑपरेशन करने होते हैं तो उसके लिए जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी तैयार करते हैं तो उनकी बेस जो है वो यही डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जब हमने इन्हें सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाना होता है, यानी कि वैसे तो लॉजिक गेट जो है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन जब हमने इन्हें एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करवाना होता है जिसे सर्किट डायग्राम कहा जाता है, तो हम हर गेट को किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सिंबल्स क्या हैं? हर लॉजिक गेट का एक सिंबल होगा, उसका एक जो है फंक्शन टेबल होगा, उसकी कुछ बाइनरी वैल्यूज़ होंगी, कुछ इनपुट आउटपुट सब चीज़ें होंगी, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हुई हैं। कहता है लॉजिक गेट्स आर प्रैक्टिकली यूज्ड इन सर्किट्स वर द इनपुट्स टू द लॉजिक गेट्स वेरी इन टाइम। तो चलें लॉजिक गेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला गेट जो है हमारे पास नॉर्मली तीन हमारे पास जो है वो फंडामेंटल गेट्स होते हैं, यानी कि बेसिक जो गेट्स हैं वो तीन होते हैं। एक एंड गेट होता है, दूसरा और गेट, और थर्ड वन जो है वो नोट गेट होता है। तो सबसे पहले एंड गेट को डिस्कस करते हैं। एंड गेट क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन करता है एंड गेट जो है। तो ये मैंने कुछ क्विज हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होता है। इसका फंक्शन जैसे मैं बता रही हूँ कि ये आपके जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई का काम करता है। सिम्बॉलिकली जो है एंड गेट को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखें, ये आपके पास जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है। इस तरह उसका जो है वो चार्ट होता है। दो इनपुट नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं और वन आउटपुट होता है, लेकिन इसमें जो है आप मल्टीपल इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो सिंगल ही रहता है। ओके हो गया। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो सबसे पहले ये कि ये फंक्शन क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन इसका फंक्शन है। दूसरा ये कि इसकी जो आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह डी की फॉर्म में ये बनता है। तो इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट लगा के हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसका टेबल है, फंक्शन टेबल। अब फंक्शन टेबल इसका क्या है? देखिए, हमने कहा था कि कितने इनपुट हैं, इसमें दो इनपुट हैं। तो हम यहाँ पे ये देखें, एक इनपुट का बॉक्स बनाएंगे और एक आउटपुट का। तो इनपुट क्योंकि दो हैं तो इनपुट के बॉक्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये देखें, तो इनपुट हमने दो कर लिए हैं और आउटपुट एक ही था तो उसे एक ही रहने दिया। एक इनपुट को हमने ए कह दिया, दूसरे को बी, और जो हमारा रिज़ल्ट है उसको हमने एफ़ कह दिया। अब एंड ऑपरेशन के टेबल के अंदर मोस्टली हमारे पास जितने भी कम्बिनेशंस बनेंगे वो टोटल 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि बाइनरी के अंदर 0 या 1 यूज़ होता है ना। तो 0 और 1 के कम्बिनेशन बनाएं तो सिर्फ 4 ही बन सकते हैं, या तो दोनों 0 हो सकते हैं, या पहला 0 दूसरा 1, या पहला 1 दूसरा 0, या फिर दोनों 1। ठीक है, इससे ज़्यादा कम्बिनेशन 0 1 के नहीं बन सकते। तो हमने सारे कम्बिनेशन यहाँ पे लिख लिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एंड गेट यूज़ करेंगे तो हमारा 1 सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 होंगे, अदरवाइज़ हमारा 0 आंसर आएगा। बस ये आपका जो है ये फंक्शन टेबल है। इसमें क्या याद रखना है आपने कि सिर्फ 1 उस फॉर्म में आता है जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 होते हैं, वरना हमारा कभी भी आउटपुट जो है वो 1 नहीं आता, 0 आता है। ठीक हो गया। इसके बाद कोई, हाँ, ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास, इसे आपने ज़रूर देख लेना है कि हम जो है एंड गेट की एक्सप्रेशन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो ये देखें, ए इनपुट था हमारे पास और बी इनपुट था, और हमने कहा था कि ये मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, तो इसलिए हमने सेंटर में डॉट लगाते हैं। तो एंड गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। और अगर आपके पास जो है वो मल्टीपल इनपुट्स हों तो फिर आप उसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब 4 चीज़ें हैं जो हमने डिस्क्राइब की हैं जिन्हें हमने याद रखना है। वो कौन सी हैं? सबसे पहले कि ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो थी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, वो हमने ये चेक की। उसके बाद जो है इसका टेबल, और फोर्थ वन जो चीज़ है वो इसकी एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने आपको हर लॉजिक गेट की
क्लियर कट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइमिंग डायग्राम। अब देखें, टाइमिंग डायग्राम ज़्यादातर तो नहीं आती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, आखिर उन्होंने दी हुई है तो पता तो होनी चाहिए। चलें इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। तो ये उन्होंने एक इनपुट ये दे दिया हुआ है और एक इनपुट ये दे दिया है, और ये हमारे पास जो है ये आउटपुट है, ठीक है। तो अब ये जो हमें ये लाइन दिखाई हुई है इस तरह, इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास ए का इनपुट है। जब भी ये लाइन नीचे जाएगी इसका मतलब है ये 0 है, और जब ये ऊपर होगी तो इसका मतलब है ये 1 है। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 हो गई, और फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 0 और फिर 0, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी वाली को देखें तो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका 0 आएगा, और ये जहाँ ऊपर होगी वहाँ पे 1 और जहाँ पे नीचे होगी वहाँ पे इसका 0 आ जाएगा। तो अब अगर आप इसका फाइनल जो है वो बनाना चाहें टाइमिंग डायग्राम का, तो आप ऊपर तब करेंगे ना जब आउटपुट 1 आएगा। और आउटपुट कब 1 आता है? कि जब दोनों इनपुट में 1 हो। तो ये देखें, यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है, तो यहाँ पे आपकी जो है टाइमिंग डायग्राम रिज़ल्ट में ऊपर जाएगी। बाकी यहाँ पे भी 0 1 है, मतलब दोनों 1 नहीं है, यहाँ पे नीचे रहेगी। यहाँ पे भी दोनों 1 नहीं है, यहाँ पे भी नीचे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे 2 1 आए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ तक वो सीधी जाएगी, और जहाँ पे 2 1 आए हैं वहाँ पे ऊपर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, दोबारा कहीं भी 2 दफ़ा 1 नहीं है, तो दोबारा वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। इस तरह आपने डायग्राम बना देनी है। हो सकता है कि वो आपको कोई क्वेश्चन दे दे या आपको ए और बी दे दे और कहे कि आपने एफ इसका ड्रॉ करना है, तो बहुत ईजी है इसे ड्रॉ करना, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यूजेस आ जाएंगे। एंड गेट के यूजेस कौन से होते हैं? तो पहला यूज़ तो हमने देख लिया था कि ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन करता है, ठीक है। दूसरा काम इसका ये है कि ये काउंटर डिवाइस में डिवाइस को डिसेबल और इनेबल करता है। उसके बाद आपको ये सारे काउंटर जो है, काउंटर डिवाइस, उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये देखें, यहाँ पे जो है उन्होंने काउंटर डिवाइस आपको दिखाई हुई है एंड गेट के साथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट गेट आ जाता है और गेट। और गेट में भी वही 4 चीज़ें। सबसे पहले जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये करता क्या है, ये बूलियन ऐड फंक्शन करता है, यानी कि एडिशन का फंक्शन करता है, ऐड करने का, एडिशन का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ के इसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट इसका भी हमेशा 1 ही होगा। और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ये देखें पता होनी चाहिए। पहले हमने क्या कहा था कि जो हमारा एंड गेट था वो हम इस तरह डी की तरह उसे बनाते थे, और उसके बाद जो है 2 इनपुट और 1 आउटपुट देते थे। लेकिन ये जो है ये हमारा कुछ इस तरह की शेप में आता है, ठीक है। तो ये हमारा और गेट होता है, इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। इनपुट 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये देखें, इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। उसकी एक्सप्रेशन क्या थी? f इज़ इक्वल टू a डॉट b थी। मैंने बताया था वो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कर रहा था, तो हमने डॉट लगाया था। और क्योंकि ये जो है ये हमारा एडिशन का फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे f इज़ इक्वल टू a प्लस b से इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका लॉजिक टेबल, लॉजिकल और ऑपरेशन जो है, यानी कि इसका फंक्शन टेबल। फंक्शन टेबल बिल्कुल उसी तरह है। इनपुट क्योंकि हमने 2 कहे हैं, तो इनपुट वाले हिस्से को हम 2 हिस्सों में कर देंगे, और आउटपुट हमारा एक ही है। तो इसमें इनपुट जो है हमारे पास वैल्यू सिर्फ 0 तब होती है जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 होते हैं, ठीक है। एंड गेट में हमने देखा था कि हमारे पास वैल्यू 1 सिर्फ तब होती थी जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 1 होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 सिर्फ तब होती है जब हमारे पास दोनों इनपुट जो हैं वो 0 होते हैं। अदरवाइज़ हमारा हर आंसर जो है वो 1 की फॉर्म में आता है। तो ये 4 चीज़ें इसकी कंप्लीट होगी। उसके बाद इसकी भी जो है टाइमिंग डायग्राम दी हुई है, बिल्कुल ईजी सी डायग्राम है, वैसे जैसे मैंने ऊपर वाली बताई थी। कि ये देखें, इसमें हमने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ 0 कब होगा? जब दोनों 0 होंगे। तो इसका मतलब है कि जब दोनों इनपुट वाले नीचे होंगे सिर्फ तब ही जो है वो हमारे पास 0 आ सकता है। तो देखें, दोनों 0 इस जगह पे दोनों नीचे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नीचे है हमारा जो आउटपुट है।
और उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे दोनों नीचे हैं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट नीचे है। इसके अलावा कहीं भी दोनों नीचे नहीं है, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो कहीं भी नीचे नहीं गया, सिर्फ ऊपर रहा है। ये देखें, अगर इसमें ए वाला जो था वो 0 था तो इसमें जो बी है वो 1 था। इसी तरह अगर इसमें हमारा बी वाला 0 है तो ए वाला हमारा 1 है। इसलिए हमारा जो टाइमिंग डायग्राफ है आउटपुट वाला वो कुछ इस तरह बनेगा। और गेट जो है ये ऐसी डिवाइसेस पे यूज़ किया जाता है जहां हम चाहें कि अगर एक भी कोई इनपुट जो है वो अगर 1 है तो हमें जो आंसर है वो 1 की फॉर्म में मिले। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये अलार्म सर्किट फॉर कार डोर लॉक्स, यानी कि कार के दरवाज़ों का जो अलार्म होता है उसके सर्किट में इसे यूज़ किया जाता है। कैसे, मतलब जो हैं चारों दरवाजे जो होते हैं कार के उनको इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, वो चारों इसकी इनपुट होते हैं। अब देखें, अगर एक भी दरवाज़ा खुला रह गया, मसलन ये इसका फ्रंट डोर है, फ्रंट लेफ़्ट डोर है, रियर लेफ़्ट डोर है, फ्रंट राइट डोर है और रियर राइट डोर है, तो हमने 4 इनपुट दे दिए हैं इसको, और हमारा जो आउटपुट है वो अलार्म को जा रहा है। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे 1 आएगा तो अलार्म जो है वो अलार्म शो होगा, यानी कि अलार्म की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर हमारा यहाँ पे 0 आएगा तो इसका मतलब है कि अलार्म नहीं चलेगा। तो अब देखें, यहाँ पे अगर चारों में से कोई एक भी 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि फिर अलार्म चलेगा। मतलब 0 तब होगा अलार्म हमारा जब ये सारे 0 होंगे। और हम कहते हैं कि अगर दरवाज़ा खुला हो तो ये 1 शो कर रहा होगा और अगर दरवाज़ा बंद हो तो ये 0 शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो है वो कार खड़ी कर देते हैं और उसका कोई एक भी दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ, वो खुला रह गया, तो किसी एक सर्किट से भी अगर 1 आएगा तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगा और अलार्म हमारा हमें बताएगा कि आपका जो कोई एक दरवाज़ा है वो ओपन है। तो इस तरह के सर्किट्स में जो है ये और गेट यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या है? नॉट से आपको वैसे ही अंदाज़ा हो रहा होगा, नॉट हमारा जो होता है ये इन्वर्स कर देता है। अगर हम इसे 1 देंगे तो ये आउटपुट में हमें 0 देगा, अगर हम इसे इनपुट में 0 देंगे तो ये आउटपुट में हमें 1 देगा। इसलिए इसे जो है इन्वर्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर सिंगल इनपुट होता है और सिंगल ही आउटपुट होता है, क्योंकि इससे हमें इन्वर्ट करके देना होता है। तो जो भी हम इसे बिट देंगे वो उसे इन्वर्ट करके हमें दे देगा। उसके बाद यहाँ इसकी जो है फंक्शन टेबल लिखा हुआ है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने कर लिया है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नॉट ऑपरेशन आ जाता है, फंक्शन टेबल। तो मैंने आपको बताया कि इसका सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। तो अगर आप इसे 0 देंगे तो ये आपको आंसर में 1 देगा, और अगर आप इसे 1 देंगे तो आपको आंसर में 0 देगा। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही हमारे पास जो है वो इनपुट होता है, तो इसलिए इसे f = a, और a के ऊपर हम ये जो निशान लगाते हैं इसका मतलब है कि ये उल्टा हो रहा है, इन्वर्ट कर रहे हैं। जो हमने इनपुट दिया था उसका उल्ट हमें आंसर मिला है। और ये नीचे जो है हमारे पास नॉट की टाइमिंग डायग्राम है, ये बिल्कुल इन्वर्स है उसके। अगर हम इनपुट में ये देखें, इनपुट में अगर 1 देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। यानी कि जो भी आप इनपुट में देंगे उसका बिल्कुल ऑपोजिट बना देंगे तो वो आपके पास जो है वो टाइमिंग डायग्राम बन जाएगी नॉट गेट की। नॉट गेट जो है ये यूज़ कहाँ होता है? ये हमारे पास जो है वंस कम्प्लीमेंट में यूज़ होता है। वंस कम्प्लीमेंट आपको याद होगा, हमने पहले किसी सब्जेक्ट में किया था। उसमें अगर आप आपको 1 दिया जाए तो आप उसका 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, और 0 अगर हो तो उसको आप 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट होता है। तो ये वंस कम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने बात की थी कि हमारे पास जो हैं वो 3 इम्पोर्टेंट जो हैं वो होते हैं गेट, एक एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो इसके बाद हम 2 गेट जो है वो और तैयार करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन वो इनको मिलाने से बनते हैं। जैसे अगर आप नॉट गेट को एंड गेट के साथ मिला दें तो नॉट का एन लगेगा और एंड पूरा, तो ये आपके पास बनेगा नैंड गेट। ठीक है, तो एक हमारे पास जो है वो नैंड गेट होता है, और इसी तरह अगर आप नॉट का एन लगाएं और साथ में और को मिला दें तो आपके पास बनता है नॉर गेट। तो ये दोनों गेट भी यूज़ किए जाते हैं, इन्हें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखें यहाँ पे उन्होंने ये ये आपके पास लिखे हुए नैंड और नॉर गेट्स।
और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो नैंड गेट है आपका वो एंड और नॉट के मिलने से बनता है, और जो नॉर गेट है वो आपका और नॉट गेट के मिलने से बनता है। नैंड और नॉर को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ वो एक चीज़ कहता है कि अगर आप एंड और गेट अल्टरनेट सिंबल्स, यानी कि आप एंड को और की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और गेट को एंड गेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये देखें, अगर आपके पास जो है वो ये एंड गेट दिया हुआ है, ये आपके पास एंड गेट है ना, तो अगर आप एंड गेट को जो है वो एंड गेट को यूज़ करना चाहते हैं और गेट के ज़रिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह आप उसके जो है दोनों इनपुट्स पर नॉट गेट ज्वाइन कर दें और आउटपुट पे भी नॉट गेट ज्वाइन कर दें, तो आपके पास जो है वो यही वाला बन जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देखें कि अगर हम एंड गेट को कंसीडर करें, तो एंड गेट के हम अंदर जब हम दो 1 1 इनपुट करते हैं, तो आपको पता है कि सिर्फ जब हम दोनों इनपुट 1 देते हैं तभी हमें आंसर जो है वो 1 आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये हमने एंड गेट कर लिया। अब हम और गेट को इस तरह यूज़ करें कि वो एंड गेट वाला आंसर दे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम उसके दोनों इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी जो है वो नॉट गेट यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें, हमने यहाँ से 1 1 इनपुट किया, वही जो हमने यहाँ से किया था। ठीक है, तो अब क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट ने इस 1 को 0 बना दिया और इस 1 को भी 0 बना दिया। अब जब दोनों 0 आगे जाएंगे तो आंसर जो है आपको पता है कि और गेट जो है उसके अंदर 0 का आंसर जो है वो 0 ही आता है। तो जब आंसर 0 आएगा तो उसको ये आगे वाला नॉट गेट है जो कन्वर्ट करके 1 में कर देगा, तो आपको पता चलेगा कि दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरह अगर आप एंड गेट के तीनों जगह पे नॉट गेट लगा दें तो वो आपका और जो है वो एंड बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप एंड के तीनों जो हिस्से हैं, दोनों इनपुट और एक आउटपुट, वहाँ पे आप नॉट गेट लगा दें तो वो आपका और गेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप एंड को और को एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नैंड गेट की तरफ। मैंने आपको बताया था कि एंड के साथ नॉट लगाएं तो नैंड बन जाता है और के साथ नॉट लगाएं तो नॉर बन जाता है। तो सबसे पहले हम जो है उनमें से नैंड गेट को डिस्कस करेंगे। नैंड गेट हमने पहले ही देख लिया था कि एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से हमारे पास नैंड गेट बनता है। नैंड गेट में भी यूजुअली जो है 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपका हमेशा सिंगल होगा। ठीक है, इनपुट यानी कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आउटपुट आपका एक ही होगा। ये देखें, इसकी जो आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक तो ये है कि दोनों को आप सेपरेट करें। जैसे हमने ये देखें एंड गेट बनाया, यहाँ तक जो है, यहाँ से मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, ये इतना जो है हमारे पास, ये हमने एंड गेट बनाया और फिर हमने एंड गेट का जो आउटपुट था उसको नॉट गेट से कन्वर्ट जो है अटैच कर दिया और आगे हमने नॉट गेट बना दिया, तो हमारे पास एंड और नॉट के मिलने से नैंड गेट बन गया। लेकिन हम इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास जो ये नॉट गेट होता है इसकी जगह हम सिर्फ ये सर्कल लगा देते हैं जो हमें जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस एंड गेट के आगे जो है नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये हमारे पास नॉर्मली ये सिंबल यूज़ किया जाता है नैंड गेट के लिए। इसके बाद हमारे पास जो है वही चीज़ है, 3 4 मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। तो एंड गेट का हमने देखा था कि एंड गेट में सिर्फ ये देखें हमारे पास 1 कब आता है, जब हमारे पास दोनों 1 होते हैं। तो इसका मतलब है आगे हमने इन्वर्टर लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जहाँ पे 0 आ रहे थे वहाँ सारे 1 आने चाहिए और सिर्फ तब 0 आना चाहिए जब हम दोनों 1 इनपुट करें। ठीक है ना, यही होना चाहिए ना कि ये जो सारे हमारे पास आउटपुट आ रहे थे ये सारे चेंज होके इन्वर्स होके चेंज हो जाए, यानी कि जो 0 आ रहा था वो 1 आ जाए और जो 1 आ रहा था वो 0 आ जाए। तो अब हमारे इनपुट ऐसे ही रहेंगे लेकिन आउटपुट जो है वो हमारे चेंज हो जाने चाहिए। तो चलें चेक करते हैं इसे, इसी के बारे में वो आपको नीचे बताएगा। कहता है ये देखें, ये देखें यहाँ पे उसने जो है वो आपको फंक्शन टेबल बना के दे दिया है। कहता है आउटपुट इज़ 0 व्हेन ऑल इनपुट्स इज़ 1। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि वो इन्वर्स हो गया, सिर्फ तब ही हमारे पास 0 आ सकता है जब दोनों 1 होंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एंड गेट को करते थे a+b, लेकिन क्योंकि हम इन्वर्टर जो था उसके लिए ऊपर ऐसे लाइन डालते थे, तो यहाँ भी हम a.b के ऊपर जो है ये लाइन डाल देंगे तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी नैंड गेट की।
क्योंकि इसका जो है हमारे पास आउटपुट सिर्फ जब दोनों 1 हों तभी 0 आता है, तो इसी लिहाज से हमारा जो टाइम ग्राफ होगा, बनाया नहीं हुआ यहाँ पे लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि टाइमिंग डायग्राम जो होगी वो भी बिल्कुल वैसे होगी, लेकिन ये होगा कि जहाँ 2 दफ़ा 1 आएगा वहाँ पे 0 आ जाएगा और बाकी सारी जगह पे 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, वो कहता है कि जो नैंड गेट जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, ये नैंड गेट हमारा एज ए यूनिवर्सल गेट भी काम कर सकता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आपके पास नैंड गेट हो तो आप उसे नॉट गेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास नैंड गेट हो तो आप उसे एंड गेट की भी जगह यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आपके पास नैंड गेट हो तो आप उसे और गेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप नैंड गेट है आपके पास और आपने यूज़ कोई और गेट करना है तो आप उसी को जो है उस गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसकी यूनिवर्सल जो है प्रॉपर्टी है कि वो एज ए यूनिवर्सल गेट भी यूज़ हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि नैंड गेट को हम नॉट गेट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास नैंड गेट है और हम उसे नॉट गेट बनाना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो हमारा नैंड गेट है ये एंड और नॉट के मिलने से ही बना था। तो पहली बात तो ये कि अगर हम अपने जो हमारा नैंड गेट है उसमें से एंड गेट उतार दें, ख़त्म कर दें, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो नॉट गेट ही होगा, ठीक है ना। और दूसरा ये मतलब पॉसिबल नहीं होगा, आपके पास छोटा सा तो वो होता है, उसके क्या आप उतारें और बढ़ाएं। तो इसका एक इजी तरीका है, ये देखिए जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंड गेट था, ठीक है, तो इसमें 2 इनपुट जा रहे थे और 1 आउटपुट था, और यहाँ पे हमने और नॉट गेट लगा दिया, तो अब ये जो भी आंसर देता था वो क्या इन्वर्स करके देता था। अगर हम दोनों इनपुट को जो है वो मिला दें और इनपुट 1 कर दें, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ से 1 देंगे तो जाहिर है ये इसे इन्वर्ट करके यहाँ पे 0 देगा, और अगर हम इसे यहाँ से 0 देंगे तो ये यहाँ से 1 देगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों इनपुट को मिला के एक इनपुट बना दें तो हमारा जो नैंड गेट है वो नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है, नैंड गेट बाय कनेक्टिंग बोथ द इनपुट्स ऑफ द नैंड गेट टुगेदर। अगर नैंड गेट के दोनों जो हैं वो इनपुट को मिला दिया जाए तो हमारे पास नॉट गेट बन जाएगा। इसकी ये आपको टाइमिंग डायग्राम दिखाई हुई है, और आप जानते हैं कि नॉट गेट जो होता है वो जो है इन्वर्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नैंड गेट की जो है टाइमिंग डायग्राम दिखाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल आ जाता है। अब टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल नॉर्मली ये देखें हमारे पास ये वाला टेबल था जिसमें हम क्या कहते थे, ये देखें बिल्कुल वैसे ही 0 0 पुट करेंगे तो 1, और 0 1 के साथ ये हमारा ओरिजिनल एंड गेट का था। जब हमारे पास जो है वो एंड गेट यूज़ करते हैं और फिर जब हमने उसे नैंड बनाया था तो ये सारे ख़त्म होके इन्वर्स हो गए थे, यहाँ जो तीनों थे ये 1 आ गए थे और ये हमारे पास 0 आ गया था, ठीक है। तो यही वाला गेट, ये जो हमने अभी बनाया है इसे कट करके ये वाला नैंड गेट ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करना है हमने, अब देखें हमारे पास जो है सिर्फ एक इनपुट रह गया। ऐसे हो गया ना कि हमने दोनों जो ये थे हमारे इनपुट उनको मिला के एक इनपुट बना दिया। तो यानी कि या तो एक दफ़ा हम 0 दे सकते हैं, अगर एक 0 देंगे तो वही दोनों 0 कंसिडर होंगे, इसी तरह अगर एक 1 देंगे तो वही दोनों 1 कंसिडर होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी या तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है या फिर ये प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। 0 और 1 अलग-अलग तो अब हम दे ही नहीं सकते क्योंकि इनपुट तो हमने एक कर दिया है, तो इन दोनों को हम जो है वो ख़त्म कर देंगे, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा इस तरह। तो इसका जो हमारे पास टेबल बनेगा उसमें सिर्फ ये पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू आएगी नैंड ग्राफ की, नैंड टेबल की, ठीक है। इसी तरह अगर आपको नैंड गेट दे दिया जाए तो आप उससे एंड गेट कैसे बनाएंगे, वो भी आपको पता है कि एंड और नॉट से मिलके बनता है, और अगर नॉट ख़त्म कर दें तो आपके पास सिर्फ एंड गेट रह जाएगा। और एक दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम जानते हैं कि नैंड गेट जो है ये हमें बिल्कुल ऑपोजिट आंसर देता है एंड गेट से। तो अगर ये जो नैंड गेट है, ये देखें यहाँ पे मैंने आपके पास जो है नैंड गेट लिखा हुआ है, अगर नैंड गेट हमें ये आंसर दे रहा है तो इसके आगे अगर हम फिर इन्वर्टर लगा दें तो ये सारे के सारे आंसर जो हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगे और वापस ये इन्वर्ट होके जो हमारे पास एंड गेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डायग्राम में आपके पास सेम यही चीज़ की हुई है, यहाँ तक आपके पास नैंड गेट लगाया हुआ है। नैंड गेट आपको ये वाला जो है ये बॉक्स में जो आंसर है ये देगा। उसके आगे हमने जो है दोबारा एक इन्वर्टर लगा दिया जो क्या करेगा कि हमारे पूरे इसको ऑपोजिट कर देगा और हमें ओरिजिनल एंड वाला आंसर दे देगा।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है, नॉट गेट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ नैंड गेट टू, दो नैंड गेट इज़ कनेक्टेड टू आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट। तो हम जो है दो को कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास एंड गेट का जो आउटपुट है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है और गेट इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको नैंड गेट दे दिया जाए तो आप और गेट कैसे बना सकते हैं। ये हमने देखा था कि हम और गेट के अगर तीनों जो हैं दोनों इनपुट और एक आउटपुट वहाँ पे अगर हम, यानी कि अगर हमें और गेट दे दिया जाए और गेट एंड गेट के तीनों साइड्स पे, यानी कि दोनों आउटपुट और एंड जो आउटपुट है, दोनों इनपुट और एक आउटपुट जो है हमारा, उस पर अगर हम नॉट गेट लगा दें तो हमारे पास जो है वो और गेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी से नैंड गेट है, यानी कि एंड पे उसके लगा होता है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम तीन जो हैं वो मिला दें अपने नैंड गेट, और फर्स्ट वाले जो दोनों हैं उनकी हम इनपुट 1 कर दें, और एंड पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा सेम वही होगा जो हमारा और गेट का है। तो और गेट हम कैसे बना सकते हैं, ये बस आपने याद रखने हैं कि और गेट जो है ये हम 3 नैंड गेट्स को यूज़ करके बना सकते हैं, और ये उसकी डायग्राम आपके पास बनी हुई है। इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा क्या चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। कि देखें हमारे पास जो है, हमने ये पहले पढ़ा था कि अगर हमने और से एंड बनाना और एंड से और बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि एंड से और बनाने के लिए हम उसके तीनों जगह पे जो है वो नोट लगा देते हैं, और से एंड बनाना हो तो उसके तीनों जगह पे। तो ये जो हमारे पास नैंड है उसमें इस जगह पे तो ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है ना। तो फिर हमने यहाँ पे बनाने के लिए ये दोनों नॉट लगाने के लिए क्या किया कि दो नैंड हमने ऐड किए और दोनों की जो इनपुट है वो हमने इकट्ठी कर दी। तो इसका मतलब है कि वो हमारे इन्वर्टर बन गए। तो एक ये इन्वर्टर हमने बना दिया ये वाला, और ये वाला इन्वर्टर हमने इसके ज़रिए बना दिया, और ये इन्वर्टर पहले से मौजूद था हमारे पास। तो जो हमारा आंसर आएगा वो और गेट वाला आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह हमारे पास नॉर गेट है। कहता है कि अगर आपको नॉर गेट जो है वो, जिसे हमने ऊपर देखा था कि और नोट के मिलने से जो है नॉर गेट बनता है, जैसे नॉट और एंड के मिलने से नैंड बना था, इसी तरह नॉट और के मिलने से नॉर गेट बन जाता है। तो नॉर गेट को भी हम इस तरह बना सकते हैं जैसे हमने बिल्कुल नैंड गेट के लिए देखा था, या तो इन दोनों को मिला के, या फिर इस तरह आप छोटा सर्कल से इसे शो कर सकते हैं इसके सिंबल को। और इसकी ये देखें रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल वैसे A+B, बस इसके ऊपर जो है हम ये लाइन लगा देंगे, और टेबल भी इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा हमारे जो नॉर्मल और गेट है उससे, क्योंकि इन्वर्ट कर देगा ना, तो 1 को 0, 0 को 1 कर देगा। और फिर इसका टाइम ग्राफ है। और बस, तो आज तक के लिए लेक्चर इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।